साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की। ये घटना है साथियों 21 जुलाई 2025 की। साथियों, एक पत्नी ने अपने ही पति की मौत की सुपारी दे दी। और सुपारी किसको दी? अपने 5 भाइयों के द्वारा। मतलब उस पत्नी के 5 भाई थे और उन्हीं 5 भाइयों को अपने ही पति की मौत की कहानी लिख दी। लेकिन वो खुद नसीब बंदा, खुद नसीब इंसान जो मौत के मुंह से बच के चला आया वापिस। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। साथियों, यहाँ बरेली में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और एक बच्चा भी था। एक लड़के का नाम पता चला है, बच्चे और थे नहीं वो नहीं बताया गया। एक बच्चे का बताया गया है, नाबालिग है, 14-15 साल 16 साल का बच्चा इतना है। साथियों, ये गांव इनका पड़ता है बरेली में, इज्जत नगर गांव है। और ये पत्नी जो है जब गांव में रहती थी तो गांव में इसका मन नहीं लगता था। फिर इसका पति जो है, मतलब ज्वाइंट फैमिली में इसका मन नहीं लगता था। तो ये अपने पति को बोली होगी कि भाई हमारा मन नहीं लग रहा है, हम इकट्ठे नहीं रह सकती। तो इसका पति जो है वही इज्जत नगर में ही एक नगरीय परिसर है। उसी परिसर में एक किराए का कमरा ले लिया। पति पत्नी और वो बच्चा नाबालिग वो साथ रहने लगे। लेकिन ये पत्नी का स्वभाव ऐसा था, ये झगड़ेलू किस्म की थी। तो इसका स्वभाव था कि वहां भी ये झगड़ा रगड़ा करती रहती। बाहरी लोगों से नहीं करती, वही घर में पहले सास ससुर से करती रही होगी, देवर देवरान से। अब जो है अपने पति से ही लड़ने लगी। तो ये सब क्रियाकलाप चलता रहा, पति समझाता बुझाता रहा। लेकिन साथियों, अब जिसका जैसा स्वभाव हो जाता है वो इंसान कितना भी उसको समझा लो समझता नहीं है। जैसे किसी का स्वभाव जैसे हो, कोई झगड़ेलू किस्म का होता, कोई बहुत साधारण होता है, हाँ, कोई बहुत शांत रहना पसंद करता। हर इंसान का स्वभाव अलग अलग है। तो इस महिला का स्वभाव झगड़ालू था, झगड़ा किस्म की थी। ये बताओ, वहां नहीं रहती थी, फिर अपने पति से बोली कि हम घर में नहीं रहूंगी। फिर इसका पति इसको एक किराए का कमरा लेके वहां रहने लगा। अब पति पत्नी और एक बच्चा, वहां भी सही से नहीं रहती। फिर एक दिन ऐसे झगड़ा बढ़ गया तो इसने अपने मायके फोन की और अपने जो है मायके वालों को बुलाया। तो इसके भाई लोग शाम को आए थे घर पे, समझाए बुझाए और चाय पानी किए और समझा बुझा के चले गए। तो जैसे रात हुआ जो है 10-11 बजा, ये फिर फोन कर दी। तो इसके भाई जो है 5 भाई और कुछ गुंडों को ले आके और अपने जीजा को घर से बुलाए जो है। जैसे उनका कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था, तो वहां से बुलाए। जैसे वो नीचे आए इतने में लाठी डंडे सरिये से मार पिटाई चालू कर दिया। और इतना मारे उनको, मारते मारते 2 पैर और 1 हाथ तोड़ दिया। 2 पैर और 1 हाथ तोड़ दिया। और पत्नी वहीं घर में खड़ी होके मुस्कुरा रही है।
और उसका बेटा जो है जब आया बीच बचाव करने के लिए, नाबालिग है, तो उस लड़के के मामा जो हैं, वो इसकी माँ के भाई, उस बच्चे को भी मारे, मार पीट के उसको भी बोले जा भाग। फिर साथियों, इन लोग की हिम्मत तो देखिए, इंसान मरा नहीं है, उसको जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिए, और गाड़ी में बैठा के वहां एक जंगल आता है, सीधीगंज इलाके के जंगल में ले गए। वहां एक इलाका है सीधीगंज इलाके के जंगल में ले गए, और इस पीड़ित शख्स का नाम है राजीव। इसका नाम है राजीव जो है। तो वहां जंगल में ले गए और जंगल में खुदाई कराने लगे, मतलब खुदाई करा के इसको जिंदा दफन कर देते, जिंदा गाड़ देते। लेकिन ये तो भला हुआ कि कोई राहगीर कोई आ गया जो है, कुछ लोग आ गए, फिर इसको बचा पाए जो है। बोले भाई रात को जंगल में क्या खन रहे हो? तो ये लोग जो बहानाबाजी किए होंगे, नहीं कर पाए, फिर इसको देखे तो बताया होगा। फिर वहीं से एम्बुलेंस को फोन करके फिर वो लोग समझो देवदूत बन के आ गए। इसीलिए कहा जाता है ना कि जिसकी जितनी दिन इस पृथ्वी लोक में रहना है, उसके पहले कोई नहीं जा सकता, कितनी भी कोशिश कर लो। तो इसको जिंदा दफनाते, अपने बहनोई को, अपने जीजा को जिंदा दफनाने वाले थे। कितने में कुछ राहगीर आ गए, फिर इसको बचा लिए, एम्बुलेंस बुला के फिर इसको हॉस्पिटल भेजे। और उसके बाद में ये लड़के का भी बयान है और पीड़ित राजीव का भी बयान है कि इनके साले हैं, हरीश हैं, लक्ष्मण हैं, सुखलाल हैं, भगवान दास हैं और श्री राज हैं। ये 5 भाई हैं। ये पांचों लोगों ने मिलकर इनका हाथ पैर तोड़ा, और कुछ गुंडे भी साथ में आए थे। गुंडे का नाम नहीं मालूम है। बोलो, जंगल में इस आदमी को जिंदा दफना देते हैं अगर वो राहगीर नहीं आते हैं। साथियों, इसका इलाज चल रहा है। फिर इस राजीव के पिताजी ने, इसकी बहू के ससुर समझो, नेतराम ने जो है थाने में शिकायत लिखाया है बहू और उसके 5 भाइयों के ऊपर मार पिटाई का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है, और जिंदा गाड़ने की कोशिश करने के लिए शिकायत दी है, और लिखे हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, और हम लोगों को डर है कहीं वो हमारे पूरे परिवार को ये लोग खत्म कर न दें। साथियों, ये इज्जत नगर थाना की घटना है। इज्जत नगर थाना आता है बरेली में। 21 जुलाई 2025 की ये घटना है। बहुत दुखद है साथियों, रिश्तों में ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी आप सबका जो राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।